मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पावन शब्दों की विचार लड़ीवार चल रही है, जो शब्द हजारे पातशाही 10वीं के अंतर्गत आते हैं, जिसका बहुत सारे गुरसिख रोज ही पाठ करते हैं नित्यनेम के साथ। उस तीसरे शब्द की विचार, उस विचार के अंदर रहाव के बाद एक छंद की विचार हुई है और दूसरे छंद की विचार और तीसरे छंद की विचार आज हम करेंगे। और हम सीधा वाणी से जुड़ते हैं। गुरु महाराज इस शब्द में कथन कर रहे हैं, केवल कर्म भरम से चिन्हो, धर्म कर्म अनुरागो। केवल कर्म का अर्थ है कर्म ही करते जाना। जो हम बिना समझे कर्मों को कर रहे हैं, धार्मिक वृत्तियों को कर रहे हैं, धार्मिक त्योहारों और व्रतों को कर रहे हैं, वह कहते हैं भरम से चिन्हो। वह सारे भरम जैसे ही है, वह भरम ही है। कौन से कर्म भरम हैं? जो कर्म कांड बन चुके हैं, जिनके करने के पीछे का तत्व बोध चला गया है, तत्व ज्ञान चला गया है और वो केवल कर्म रह गए हैं। जैसे कि सर्प केंचली जब छोड़ जाता है तो केंचली रह जाते हैं और सर्प आगे निकल जाता है। उसी प्रकार से आज करीब करीब धर्म के जो कर्म कांड है ऐसे बन गए हैं जिनका तत्व ज्ञान चला गया है, केवल केंचुली के जैसे हम उसका निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे कर्म अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जो कर्म कांड है वो कहते हैं कि बिना समझे अगर हम करेंगे तो वह केवल कर्म भरम से चिन्हो, वह भरम ही उसको जानो। चिन्हो का अर्थ है पहचानना। उन सभी कर्मों को तुम भरम रूप जानना जो बिना समझे सोचे, बिना समझे ही किए जा रहे हैं। फिर क्या करना चाहिए? धर्म कर्म अनुराग। जो धर्म के नाल संबंधित कर्म है, जो धर्म के कर्म है, उनको करो। अनुरागो, उनसे प्रेम करो, उनके अंदर अनुरक्त हो जाओ। जो कर्म धर्म से संबंधित है, धर्म से संबंधित कौन से कर्म है? सर्व सामान्य अगर हम देखें कि वो उस प्रभु की, गुरु की सेवा, प्रभु का सिमरन, गरीब दुखियारे का दुख दूर करना, जरूरतमंद की जरूरत को पूर्ण करना, और इस प्रकार के जो श्रेष्ठ कर्म है जो धर्म से संबंधित है, किसी पर दया करना, दया करके किसी की सहायता करना, यह सब धर्म के कर्म हैं। और इन धर्म के कर्मों में अनुरागो, अनुरागो का अर्थ है अपना चित्त उसके अंदर तुम जोड़ना करो, अपने चित्त को जोड़ो। फिर आगे कहते हैं, संग्रह करो सदा सिमरन को, परम पाप तच भागो। संग्रह किस प्रकार का करना है? धन का संग्रह, माल असबाब, अलग अलग प्रकार की बड़ी बड़ी कोठियां, कार, इनका संग्रह नहीं करना है। संग्रह करो सदा सिमरन को, उस प्रभु परमात्मा के नाम का जो सिमरन है, उस सिमरन का ही संग्रह करना है। अर्थात नाम जप जप के हृदय के अंदर उस नाम को इकट्ठा करना, संग्रह करना। संग्रह करते हैं इकट्ठा करना। प्रभु के नाम को इकट्ठा करो, जिससे क्या होगा? परम पाप तज भागो। फिर जितने भी पाप किए होंगे वह हमारे हृदय को छोड़कर, शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति धर्म का कर्म करते हुए प्रभु नाम के सिमरन का संग्रह करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये दूसरे बंद का विचार। तीसरे बंद में गुरु महाराज कथन करते हैं, जाते दूग पाप न भेटे, काल जालते तागो। जिस प्रभु के सिमरन से जाते, यानी जिसके द्वारा, जिस सिमरन के द्वारा क्या होगा? दुख पाप न भेटे, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और किसी प्रकार का जो पाप आकर के आपको चिमड़ नहीं सकेगा, भेटे मिल नहीं सकेगा। पाप की जो प्रवृत्ति है वो हमारे मन में नहीं आएंगी अगर हम उस प्रभु के नाम का सिमरन करेंगे। फिर कहते हैं, काल जालते तागो। काल व मृत्यु का जो जाल है,
काल जाल का अर्थ है काल रूपी मौत का जो जाल है वह तागो, उसको समझो कि वह क्या है। जब उसको समझोगे वह जाल भी हमसे दूर हो जाएगा और उस जाल से भी हम बच जाएंगे, जीव बच जाएगा, जिज्ञासु बच जाएगा। आगे फरमान करते हैं, जो सुख चाहो सदा सबन को, तो हर के रस पागो। यदि आप चाहते हैं, जो सुख चाहो, अगर तुम सुख चाहते हो, सदा सबन को, हर प्रकार का आप सुख चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो हर के रस पागो, तो उस प्रभु परमात्मा के रस, रस का अर्थ यहाँ पर है प्रेम, प्रेम का अर्थ है नाम और भक्ति। जो हमेशा आप यह चाहते हो कि मुझे हमेशा सुख की प्राप्ति हो, तो सुख की प्राप्ति का एक मार्ग गुरु महाराज बतला रहे हैं, वह है हरि परमात्मा के नाम के रस में अनुरक्त होना, उससे जुड़ जाना, अर्थात उस प्रभु के नाम की भक्ति करना। तब जब भक्ति करोगे तो मन के अंदर के जो भ्रम हैं वह दूर हो जाएंगे, पाप आकर के हमको नहीं चिमड़ सकेगा, दुख नहीं चिमड़ सकेगा और हमेशा हमारी चित्त वृत्ति प्रसन्नता से भरी रहेगी और प्रभु चरणों से जुड़ी रहेगी। ये 3 बंद यहाँ पर समाप्त हुए हैं। शब्द के विचार की भी यहाँ पर समाप्ति है। परसों नए शब्द को, जो आने वाला शब्द है, उसकी हम विचार करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रखा।